देखो भैया, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें यानी जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न दिया है ना। उसका क्या कर रहा है कि द्विघातीय समीकरण को क्या करना है, निकालना है ना, जिसमें गुणनफल शून्यांकों का योग का किया दिया गया है, गुणनफल दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या एक नंबर में सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, क्योंकि इसको कहते हैं शून्यांकों का योग, इसको कहते हैं शून्यांकों का। अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लगा देंगे द्विघातीय समीकरण का ना। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे ना। सूत्र लगा देंगे तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो x² तो लिख देंगे और इसका मान क्या है यहाँ पर, ये ना है, तो क्या करेंगे 0 डाल देंगे। इसका मान क्या है यहाँ पर √5 डाल देंगे और 0 हो जाएगा। या x² ये क्या हो जाएगा 0, क्या √5 हो जाएगा ना 0। यहाँ x² और प्लस क्या होगा √5 बराबर 0 हो गया। आंसर आ गया, यही क्या हो गया इसका आंसर 1 नंबर का हो गया ना। हमने इसमें क्योंकि इसका मान निकाल लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है इसका मान निकालना। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -3। समझ गए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1। फिर क्या करेंगे हम लोग द्विघात समीकरण के क्या करेंगे, सूत्र को लगा देंगे ना। अगले वीडियो में बताए थे, तो लगाएंगे तो क्या सूत्र होता है इसका, लिखेंगे द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ना, लगा देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा 0 होता है ना। अब x² यहाँ लिख देंगे और इसका मान क्या है -3 डाल देंगे इसके जगह पर, x डाल देंगे, इसका मान क्या है 1 डाल देंगे ना। उसके बाद क्या 0 हो जाएगा, या x² माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस कितना 1 बराबर 0, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। आ गया आंसर, इसका भी आंसर निकल गया ना। इसमें क्या, अब अगला क्या है, इसमें निकालना है 3 नंबर में ना। 3 नंबर का निकालना है तो इसमें भी अल्फा प्लस क्या है बीटा का मान कितना दिया है -1/4 दिया है ना। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू 1/4। अब क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे थी द्विघात समीकरण का क्या लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, x² तो लगा ये देंगे, यहाँ पर लगा देंगे बुआ। इसका मान क्या है -1/4, x हो जाएगा, इसका मान क्या है 1/4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, इसमें लिख देंगे ऊपर लिख देना, यहाँ पर लिख देते हैं ना। क्या हो जाएगा x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, 4 डाल देंगे तो क्या होगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। कैसे गुना हो जाएगा तो क्या होगा 4x² x प्लस 1 बराबर 0 आंसर हो जाएगा। अगर हम इतना भी छोड़ देंगे तो क्या है सही है, नहीं तो यहाँ तक भी क्या करेंगे, उसको हमने लघुत्तम लेके बाटा का जोड़ करके अब सोल्व कर सकते हैं ना। इस प्रकार अगर पूछ रहा है परीक्षा में कि शून्यांकों का योग यानी जोड़ और शून्यांकों का गुणनफल अगर पूछता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अगर दिया रहता है, और यह परीक्षा में बार बार क्वेश्चन इस टाइप का आता है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में आपका 100% क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और परीक्षा में आप आनी अच्छा से अच्छा नंबर ले सकते, इसलिए इस पर ध्यान देना। समझ में आ गया। और इसी टाइप का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, हम डाल देते हैं ना। इसमें दे देते हैं यहाँ यानी -5 1 और वहाँ है 0 √3 और यहाँ क्या थी 1/5 1/5। इस प्रकार क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता है समझ लीजिए कि हमको यह हिसाब द्विघातीय समीकरण निकालने आ गया। अगर नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है क्या 72
94, 18, 68, 68 इस पर फिर से आपको सोल्व करके बता दी जाएगी। 100% मैथ में आपको लेटर मार्क्स यानी 100 में 100 नंबर आएगा, कहीं से दुमत की बात नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 100% नंबर आएगा।